नाज़रीन, ड्रामा सीरियल बेबी बाजी की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। वासिफ और फरहत की शादी हो जाती है, मगर अभी भी वासिफ और फरहत को एक होने के लिए आखिरी पुलिस रात से गुजरना था। समन कहती है, वासिफ भाई आप अंदर नहीं जा सकते, पहले मेरी लॉक दें, लॉक लिए बगैर तो मैं दरवाजा छोड़ने वाली नहीं। वलीद कहता है, भाई इसको दे दो, वरना ये चुड़ैल आपके और भाभी के दरमियान दीवारें चीन बनकर खड़ी रहेगी। वासिफ कहता है, अच्छा बताओ तुम्हें क्या चाहिए। समन कहती है, पूरे 50,000 रुपया, 1 रुपया भी कम नहीं लूंगी। वलीद कहता है, छोड़ें भाई, इसको 5,000 कम दे दें। वासिफ कहता है, वलीद तुम पागल हो गए हो, तुम मेरे साथ हो या समन के साथ। वासिफ कहता है, देखो समन, मैं अभी इतना अमीर नहीं हूं, मेरे पास सिर्फ 5,000 रुपए हैं। समन कहती है, चलो आप अमीर नहीं हैं, आपके साथ रियायत करती हूं, मगर अब फाइनल, इससे 1 रुपया कम न ज्यादा, 15,000 रुपए दे दो। वासिफ कहता है, मेरे लिए ये भी ज्यादा हैं, मैं इतने पैसे नहीं दे सकता। समन कहती है, लो फिर मैं इधर ही दरवाजे पर धरना दे देती हूं। फरहत हंस रही थी। अजरा दिल ही दिल में कहती है, मेरा बस चले तो मैं इसको और इसकी मां को एक कदम भी यहां ना रखने दूं, मुफ्त खोरियां। आखिर वासिफ समन को 15,000 रुपए दे देता है और समन दरवाजे को छोड़ देती है। वलीद समन को पकड़ लेता है, ये तुम भागकर कहां जा रही हो, बिल्ली की तरह दबे पाओ, पहले मेरा कमीशन दो। समन आंखों को मटकाते हुए वलीद की आंखों में देखते हुए कहती है, तुम्हारा कमीशन कैसा, सारी मगजखोरी तो मैंने की है, तुम चुपचाप मेरे रास्ते से हटो, वरना मैं अभी अम्मी अब्बू को बुला लूंगी। और समन भाग जाती है। वलीद की आंखों में समन के लिए बहुत प्यार था। अच्छा सुनो सुनो, आखिरी बात। समन मुड़कर वलीद की तरफ देखती है, बताओ। वलीद कहता है, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे पैसे, इन पर तुम्हारा ही हक है, पर आज तुम बहुत प्यारी लग रही हो, ये लिबास भी तुम पर बहुत सज रहा है, सच पूछो तो किसी कयामत से कम नहीं हो तुम। समन कहती है, तुम भी किसी से कम नहीं लग रहे थे, मुझे तुम्हारे मुंह से अपनी तारीफ अच्छी लगी। समन अपने घर चली जाती है और वलीद समन के बारे में ही सोचता रहता है और मुस्कुराकर सीढ़ियां उतरने लगता है। वाकई वासिफ भाई की शादी में मजा आ गया। समन को देखकर तो शादी की सारी थकावट ही उतर गई है। फरहत वासिफ को कहती है, वासिफ तुमने मुझे बहुत सताया है, जाओ मैं तुमसे नहीं बोलती। वासिफ कहता है, अरे आज हमारी सुहागरात है, सुहागरात के रोज भला कौन नाराज होता है। फरहत कहती है, तो फिर तुम बताओ कहां मसरूफ थे, क्या तुम्हारे दोस्तों के सामने मेरी बिल्कुल भी अहमियत नहीं है। काल ना सही तुम मुझे मैसेज करके ही जवाब दे देते। तुम्हें पता है मेरे दिल में कैसे कैसे होल उठ रहे थे, मुझे बहुत डर लग रहा था। वासिफ कहता है, डर कैसा। फरहत कहती है, कभी कभी तुम मुझे नजरअंदाज कर देते हो। वासिफ कहता है, नहीं ऐसी बात नहीं है। फरहत कहती है, बहरहाल तुमने गलती तो की है, तुम्हें सजा तो मिलनी चाहिए। वासिफ अपने कानों को हाथ लगाता है, चलो अब तो माफ कर दो। फरहत कहती है, अच्छा माफ किया, लाओ मेरी मुंह दिखाई। वासिफ कहता है, मुंह तो मैंने पहले ही तुम्हारा देख लिया है। फरहत मुंह बनाने की कोशिश करती है। वासिफ कहता है, ऐसे कैसे हो सकता है, हमारी पहली रात हो और मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट ना लाऊं। फरहत कहती है, ये तो सब ठीक है, मगर आइंदा तुम मुझसे वादा करो, हालात चाहे कैसे भी हों, मगर तुम मुझसे बात जरूर करोगे। दूसरी तरफ अजरा कहती है, भाई गुलशन आरा, हमारी देवरानी तो बड़ी ही कोई मनहूस है भाई, जब से इसकी मंगनी हुई है कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा कि हमारे घर में कयामत ना आई हो। भाई पिछले 2-3 दिन तो बहुत ही मनहूस थे, लड़की का बाप तो मान ही नहीं रहा था, कहता था मैं तो केस कभी वापस लूंगा ही नहीं। मेरा ससुर वैसे तो बड़ा हलाकू खान बना फिरता है, मगर वहां तो मिनमना रहा था। और सास को तो ऐसे चुप लग गई थी जैसे उसके मुंह में जुबान ही ना हो। गुलशन आरा कहती है, अरे फिर तुम्हारा देवर छूटा कैसे। अजरा कहती है, तू लगता है मुझे अच्छी तरह नहीं जानती, लड़की का बाप बहुत उछल कूद कर रहा था, बात बात पर धमकियां दे रहा था, और तो और उसने तो यहां तक कह दिया कि मैंने तो रियायत कर दी, वरना जमाल भी हवालात में बंद होता। भाई गुलशन आरा, उसका ये कहना ही था, मुझे तो गुस्सा आ गया, उसे खरी खरी सुनाई। अगर तुमने मेरे शौहर को अंदर करने की बात की तो मैं तुम्हारी बेटी के किस्सों के पूरे शहर में इश्तिहार लगा दूंगी, तुम और तुम्हारी बेटी किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। तुम क्या, मेरे चचा भी बड़ी पहुंच वाले हैं, बस
फिर क्या होना था, मेरा इतना कहना वो तो मेरे कदमों में आ गया। फौरन थाने फोन किया और FIR भी वापस ले ली। मैं भी अजरा चैंपियन हूं। वैसे लोग बहुत खाते पीते थे गुलशन आरा, करोड़ों रुपए का तो उनका घर था। मैंने तो कहा था अपनी सास को फरहत को छोड़ें, इन्हीं की बेटी के लिए हामी भर लें, मगर मेरे सास और ससुर को तो पता नहीं इस मनहूस में क्या नजर आ गया था। मुझे तो अभी से खौफ आ रहा है बहन। शादी से पहले इतने मसले थे, अब आगे और क्या होगा। मेरा तो दिल कर रहा है अपने शोहर और कारोबार को लेकर अलग हो जाऊं। ड्रामा बेबीबाजी में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।